तो इसमें फ़िलहाल मुझे किस पेज पे चलना चाहिए, या स्टूडेंट वाले पेज पे चलना चाहिए, और इस पेज में कहाँ आ जाए, इस डिव के लास्ट में, और क्या करना है मेरे को, एक फॉर्म बनाना है अच्छा सा। तो फॉर्म बनाने के लिए क्या सबसे पहला चीज़ मैं बताया हूँ कि क्या लेने की आदत डालो, क्या लेने की आदत डालो, एक डिव लेकर के बनाने की आदत डालो। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए RF के नाम से एक ID बना देते हैं इसका। RF मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए हम कुछ हाइट और विड्थ ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? हाँ, कुछ हाइट और विड्थ हम ले सकते हैं। क्या टेबल के फॉर्म में बनाएं या फिर नॉर्मल ऐसे ही रखें इसको? जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं। हाँ, टेबल के फॉर्म में ही रख लेते हैं पहले, नॉर्मल ही रखते हैं। बोलिए, आप ही के ऊपर है। चलिए टेबल को ही लेकर के बनाते हैं। हाँ, टेबल और फॉर्म दोनों हो जाएगा एक एग्जाम्पल में। टेबल, और यहाँ इससे पहले कुछ हेडिंग दे लेते हैं सर। हेडिंग देंगे या नहीं? हाँ बिल्कुल देना तो चाहिए। अब हेडिंग का कुछ ID डाल देते हैं, है ना। तो RH डाल देते हैं, रजिस्ट्रेशन हेडिंग। क्या डालते हैं? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और टेबल का क्या लगा दे, कम से कम बॉर्डर डाल देते हैं, हाँ कि ना? ठीक है, टेबल का बॉर्डर डाल देते हैं। अभी RF के लिए मैंने कुछ नहीं करा है। अब इसके अंदर करना क्या है मुझे, तो फॉर्म में TR लेते हैं, और TR के अंदर क्या बनाते हैं, दो, एक TH बनाएंगे और एक क्या बनाएंगे, एक TD बनाएंगे। एक TH और एक TD। TH में क्या डालना है मुझे, तो TH के अंदर हमें लेवल डालना है। TH के अंदर क्या डालना है, लेवल। और लेवल में क्या लिखना है, पहले नेम इनपुट ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? पहले तो नेम ही इनपुट लेना चाहिए, तो ले लिया। और यहाँ फॉर में क्या डालेंगे हम, फॉर में ID डालेंगे, किसका, इनपुट का। और यहाँ हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। और इनपुट का टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा। नाम क्या होगा, नाम नेम ही रख लेते हैं। और ID भी क्या रख लेते हैं, नेम ही रख लेते हैं। नहीं, चलिए अब इसका आउटपुट कैसा आएगा अगर आपको समझना है तो आइए यहाँ पे, कहाँ आ गया हम, स्टूडेंट पे। कैसा ये आ रहा है अभी बन करके, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इधर आ रहा है ये। थोड़ा सा अगर इसका मार्जिन इधर कर दे तो थोड़ा आपको क्लैरिटी मिलेगा कि हो क्या रहा है। तो थोड़ी क्लैरिटी के लिए हम RF को टारगेट कर दें। तो चलिए हम RF के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। RF, और क्या डाल दिया जाए इसको, तो कुछ नहीं, अभी हम एक मार्जिन ले लेते हैं। और मार्जिन ले लेते हैं 200 पिक्सल। 200 कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा, ऊपर से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अभी ये फाइनल नहीं है, बस अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए मैं मार्जिन 200 रखा हूँ, ये 100 रखा हूँ, ताकि होगा क्या, टॉप लेफ्ट सभी तरफ से 100 पिक्सल्स का, 100 पिक्सल का मार्जिन हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा गया। अभी कुछ ऐसा नेम आ रहा है, और नेम के अंदर क्या है, इनपुट बॉक्स है जहाँ कि आप नाम लिख सकते हो। नहीं लगता है बॉर्डर ज़्यादा ले लिए हैं क्या, हो 20 लिखा गया है क्या मेरे से? हाँ, 2 ही लिखे हैं ना। अब इसके बाद हमें क्या डालना है, फिर एक TR लेना है, टेबल रो। और इस टेबल के अंदर भी क्या रहेगा, एक टेबल हेडिंग रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, टेबल डेटा रहेगा। और यहाँ टेबल हेडिंग में क्या डालना है, तो ऑब्वियसली लेवल डालना है सर। और नेम के बाद क्या देना है मुझे, बंदे का क्या लेना है, ईमेल लेना है। क्या लेना है, ईमेल लेना है। और यहाँ क्या लिख दूँ मैं, ईमेल, नेम के बाद ईमेल। और TD वाले में क्या करना पड़ेगा मुझे, एक इनपुट बॉक्स लेना पड़ेगा। लेकिन इस इनपुट का टाइप क्या लेंगे हम, ईमेल लेंगे। इनपुट का टाइप क्या लेंगे, ईमेल लेंगे। और यहाँ नेम क्या डाल देते हैं, ईमेल ही डाल देते हैं। और ID भी क्या डाल देते हैं, ईमेल ही डाल देते हैं। अब ज़रा आकर के देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा, नेम, ईमेल। अभी डेकोरेशन पे ध्यान नहीं देना है, वो तो
जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या लेना है मुझे, फिर एक TR लेना है, टेबल रो एक और ले लेते हैं, और इसके अंदर क्या लेंगे, एक TH ले लेते हैं, और एक क्या लेंगे इसके अंदर, TD ले लेंगे, और TH के अंदर क्या लेना है मुझे, लेबल लेना है। अब ईमेल के बाद क्या लेना होता है मुझे, ईमेल के बाद पासवर्ड लेना होता है। तो क्या लिख लूँ मैं यहाँ पे, पासवर्ड, और यहाँ क्या लिख लूँ, पासवर्ड, और यहाँ TD के अंदर फिर क्या लेना होगा, इनपुट, और इनपुट टाइप क्या लेंगे हम, पासवर्ड। नेम में क्या लिखेंगे, नेम में हम लिखेंगे पासवर्ड, और आईडी में भी क्या लिखेंगे, आईडी में भी लिखेंगे पासवर्ड। नेम में भी पासवर्ड, आईडी में भी पासवर्ड। अब कुछ ऐसा अभी तक का हमारा फॉर्म तैयार हो गया है, नेम, ईमेल और पासवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनेगा, ईमेल आईडी हो गया, नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। पासवर्ड के बाद क्या इनपुट ले लिया जाए इसका, पासवर्ड के बाद इसका फ़ोन नंबर ले लेते हैं। चलिए ये भी सही है, TR। और TR के अंदर फिर क्या होगा, एक TH और एक क्या, TD। TH के अंदर क्या रखना है, तो TH के अंदर एक लेबल बना दो, लेबल पे क्या डाल दो, यहाँ पे फ़ोन डाल दो, और यहाँ क्या लिख दो, फ़ोन ही दिखना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ। पासवर्ड में भी वही कहानी। और यहाँ इसका इनपुट टाइप क्या लेंगे हम, या तो फ़ोन लेंगे या टेलीफोन लेंगे। और इसका क्या ले लेते हैं यहाँ पे, नेम, फ़ोन, और आईडी भी क्या ले लेंगे, फ़ोन। धीरे धीरे हमारा फॉर्म क्या हो रहा है, एक्सटेंड करता जा रहा है। अब फ़ोन के बाद क्या चाहिए मुझे बताओ, फ़ोन के बाद क्या लेना है, फ़ोन के बाद उसका डेट ऑफ बर्थ ले लो यार, ज़रूरी है ना। क्या ले लिया जाए, डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए TH और इसके बाद TD ले लेते हैं। यहाँ क्या लीजिएगा, लेबल लीजिएगा। लेबल पे क्या डाल देते हैं, DOB डाल देते हैं, और इधर भी क्या डाल देते हैं, DOB ही डाल देते हैं। और जहाँ आपका, माय बैड, अब डेट ऑफ बर्थ के लिए हम चाहते हैं कि उसको एक कैलेंडर पॉपअप कर दे ताकि अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ले। तो इनपुट टाइप क्या लेंगे जी, इनपुट टाइप लेंगे यहाँ पे डेट। अब जब आकर के देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, कैलेंडर। यहाँ से आकर के कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ ले सकता है कि नहीं, जी हाँ। अब डेट ऑफ बर्थ के बाद क्या देना है, अब डेट ऑफ बर्थ के बाद उसको देना है एड्रेस के लिए ऑप्शन, या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए ऑप्शन दे देते हैं, दे सकते हैं कि नहीं। तो एक और TR लेंगे, इस TR के अंदर भी क्या बनाएंगे, TH, और एक क्या लीजिएगा आप, TD, और TH के अंदर क्या लिखिएगा, लेबल। लेबल के अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए EQ दे दें, और यहाँ पे EDU एजुकेशन ऐसा लिख देता हूँ सिर्फ। और इसके बाद यहाँ TD के अंदर क्या डाल देंगे, TD के अंदर डाल देते हैं इनपुट। और इनपुट किस टाइप का लेना, नहीं इनपुट तो लेना ही नहीं है सर, इनपुट तो लेना ही नहीं है, बल्कि यहाँ मेरे को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ लेना होगा मुझे सेलेक्ट। इसके अंदर क्या लेना होता है, सेलेक्ट। और सेलेक्ट के अंदर क्या देना होता है, ऑप्शन। क्या देना होता है, ऑप्शन। और ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या देंगे हम, फर्स्ट ऑप्शन क्या देना है, 10th। क्या लिख लेते हैं, 10th। दूसरा ऑप्शन क्या देना है, दूसरा ऑप्शन क्या देना है, 12th। दूसरा ऑप्शन देना है 12th। और यहाँ वही चीज़ लिखते हैं जो कि वैल्यू जब गेट करे कोई तो उसे क्या मिलना चाहिए, तो सेम ही चीज़ रख लीजिए, वही ना देना चाह रहे हैं, 12th। और फिर क्या लिखना होगा, ऑप्शन
और इसके बाद हम क्या डाल दे रहे हैं, मान लीजिए कि हम BCA डाल दे रहे हैं और यहाँ भी क्या लिख दे रहे हैं, BCA लिख दे रहे हैं। फिर ऑप्शन में क्या डाल दे रहे हैं हम, MCA डाल दे रहे हैं और यहाँ भी MCA लिख दे रहे हैं। अब ज़रा आउटपुट आकर के देखिए कैसा आएगा। अभी यहाँ पे क्या ऑप्शन दिख रहा है, 10, 12 BCA, ये एजुकेशन के लिए हो गया। तो अलग अलग तरह का इनपुट बॉक्सेस हम लोग लेना शुरू कर दिए। चलिए इसके बाद फिर क्या करेंगे, ये वाला TR यहाँ ख़त्म करेंगे। इसमें हम लोग अब मुझे एड्रेस के लिए देना है उसको ऑप्शन, क्या देना है, एड्रेस के लिए। एड्रेस तो मल्टीपल लाइंस का हो सकता है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा सर, वही TR ही लेंगे आप। और फिर क्या लिखिएगा, TH लीजिएगा, ये भी बात सही है। फिर क्या लीजिएगा, TD लीजिएगा। अब TD के अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट एरिया। क्या लिखना होता है, टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया का नाम क्या रख देते हैं, एड्रेस। ID क्या रख देते हैं, एड्रेस। कॉलम कितना होगा, रो कितना होगा, वो आप यहाँ पे बता दीजिए, सब कुछ सही है। यहाँ हेडिंग क्या लगाना है सर, तो हेडिंग यहाँ पे लगेगा एड्रेस, ऐसे लगा दीजिए आप। अब आकर के देखिए क्या बात है, तो इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे। अब ऐसे, अब ऊपर भाग जा रहा है, इसके लिए भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या ऐसा करें ताकि इसको फिक्स कर दें, ताकि बाकी सब कंटेंट स्क्रॉल हो लेकिन नैव बार फिक्स रहे। अभी नैव बार फिक्स रह रहा है क्या, नहीं, नैव बार भी ऊपर भाग जा रहा है, इसका भी इलाज करेंगे। और यहाँ एड्रेस लिखा हुआ नहीं आ रहा है, हाँ एड्रेस यहाँ टाइप भले ही कोई कर सकता है, राइट। इसको और कम कर सकते हो, इतना बड़ा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नंबर ऑफ रोज कितना है, उतना क्या, 10 लाइन का लिखेगा कोई, 5 लाइन बहुत है, हप जाएगा लिखते लिखते। चलो 3 लाइन काफ़ी है। और यहाँ पे कुछ लिखा हूँ मैं, उत्तरी लिखा ही नहीं हूँ, Ctrl+Z एड्रेस। अब ज़रा करके देखो, यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है, अब थोड़ा डिसेंट लग रही है। अब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको आप बढ़ा सकते हो, ऐसे खींच करके, देख रहे हो, ऐसे बढ़ा घटा सकते। तो मस्त सा हमारा एक फॉर्म बनता जा रहा है। अब इसके अलावा क्या करना है मेरे को, अभी और कुछ टाइप लेना बाकी है ना। हाँ, अब पूछ लिया जाए इसके बाद, जेंडर ले लेते हैं, पहले क्या ले लेते हैं, जेंडर ले लेते हैं, और जेंडर के बाद हॉबी ले लेंगे, और हॉबी और जेंडर के लिए हम लोग लेजेंड का भी यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करें। तो कहाँ था, TR यहाँ ख़त्म हुआ है ना। अब फिर एक TR बनाएंगे और क्या डालेंगे यहाँ पे, इस TR के अंदर, इस TR के अंदर एक TH लेंगे, या TD भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी। चलो TH लेंगे कि मर्जी, मेरी मर्जी है TH लेंगे। और TH पे क्या करेंगे, कॉल स्पैन लगा देंगे। TH पे क्या लगाएंगे, लगा सकते हैं कि नहीं। तो इस पे कॉल स्पैन कितना दे दें, ऐसा टोटल कितना कॉलम लेके चल रहे हैं हम, हर रो में कितना कॉलम, 6 बोलोगे, बदमाशी बतिया रहा है। हर में कॉलम 1, 2 ही को कॉलम लेके चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि दोनों को एक बराबर कर दो। मान लो कि हमारे पट्टीदार के यहाँ 2 भाई था, तो 2 पट्टीदार था, एगो का अकेली है तो पूरा ना उसका होगा। तो ये पूरा इसको कर देना चाहते हैं। इसके लिए कैसे करेंगे, इसके लिए तो कॉल स्पैन क्या डाल देंगे, 2। जैसे ही कॉल स्पैन 2 डाल देंगे, कुछ समझ में आया। ऑलरेडी इस तरह की चीज़ों के साथ खेल चुके हैं हम लोग, कब, जब टेबल बनवाए थे। यहाँ क्या लिखना है, क्या लिखना था यहाँ पे, और लिखना नहीं था बल्कि क्या यूज करना था, TD तो नहीं देना था। TH के अंदर थोड़ी TD देते हैं। यहाँ क्या, ओए, क्या यूज करेंगे, फ्रेम सेट का यूज करेंगे। और इस फ्रेम सेट के अंदर क्या लिखेंगे, फ्रेम सेट के अंदर
जो भी मुझे लिखना है। अब जैसे ही फ्रेम सेट मैंने बनाया, देखो कैसे, और यहाँ इसके बाद कुछ लिखना है इसके अंदर ना, हाँ लिखना है। नहीं रुको 2 मिनट, बुलाते हैं बगल वाले नंबर। लेजेंड में क्या डालेंगे, यहाँ पे क्या डालना, जेंडर ना, यहाँ पे जेंडर डालेंगे। अभी यहाँ जेंडर लिखा हुआ आ रहा है। अब इसके बाद हमें इसके अंदर डालना क्या है, रेडियो बटन डालना है ना। तो रेडियो बटन के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इनपुट क्या लिखेंगे, रेडियो। क्या लिखना होता है, इनपुट रेडियो। और यहाँ इसके बाद जो मर्जी वो डाल दो। तो पहली मर्जी क्या डालेंगे, मेल, और फिर दूसरा क्या लिखेंगे, इनपुट फिर से रेडियो डालेंगे। और यहाँ क्या डालेंगे, अब ज़रा आउटपुट देखते हैं कैसा आ रहा है, मेल और फीमेल। अब इसमें एक पंगा और होगा, उत्तरी होना क्या चाहिए, दोनों में कोई एक सेलेक्ट होना चाहिए एट अ टाइम। तो इसके लिए बहुत छोटा सा ट्रिक है, वो ट्रिक खेल जाते हैं हम लोग। क्या, दोनों का नाम सेम ही डाल दो, दोनों का नाम क्या है, सेम डाल दो, बस इतना ही करना है आपको। अब दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा एट अ टाइम। क्या यही चाहिए था ना मेरे को। अब ये अभी जो है लेजेंड वाला काम कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा कब लगता है, हाँ फ्रेम शेप। इस बॉर्डर हम लोग टेबल के अंदर यूज कर रहे हैं, इसके कारण इश्यू आ रहा है। फ्रेम सेट सिंपल है। Not supported in HTML5। गड़बड़, चलो कोई नहीं। HTML5 में ये सपोर्ट नहीं करता है, इस बात का एरर तो यहाँ पे आ गया। फ्रेम सेट काम नहीं करेगा। आउटपुट कहाँ था ये, तो यहाँ जेंडर, क्यों ना यहाँ पे जेंडर डाल दिया जाए, जैसे पहले एज इट इज़ डाल रहे थे। तो ऐसा करने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, एज सिंपल ना ये ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना, इसको इस भाई साहब को यहाँ रखेंगे। अब बाकी इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। अब देखना कि कैसे काम होता है। कुछ ऐसा आ रहा है जेंडर, बाकी चीज़ें हट गई है। अब ये जो TH है यहाँ तक और राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ फिर मुझे क्या लिखना होगा, TD क्या लिखना होगा, टेबल डेटा, और इसके अंदर आकर के पेस्ट कर दो उसको। अब ज़रा करके देखो, हाँ कॉल स्पैन यहाँ डाल दिया हूँ, दैट्स द प्रॉब्लम। अब हम लोग वापस आ जाएं। चलो अब सही आ रहा है। जेंडर के सामने क्या आ गया कि भाई इसका जेंडर क्या होगा, मेल या फीमेल रखो। अब इसके आगे क्या लेना है मुझे, हॉबीज़। क्या है इसका हॉबीज़, क्या क्या हो सकता है। अब हॉबीज़ में क्या है कि अलग अलग ऑप्शन उसको दे सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए, कि नहीं, हाँ अलग अलग ऑप्शन दिया जा सकता है सेलेक्ट करने के लिए। तो फिर से क्या किया जाए, एक TR बना लो, और इस TR के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, फिर
इस TR के अंदर भी हमें एक TH पहले लेना होगा और एक क्या लेना होगा, TD लेना होगा। इस TH के अंदर क्या डालना पड़ेगा, TH के अंदर क्या डालना होगा, हाँ TH के अंदर तो लेबल ही लेते हैं। और क्या लेना है यहाँ पे, लेबल, क्या सोचे थे, है अभी ना, इसमें ना, कहाँ पे, अच्छा नहीं लिखे हैं, चलो ठीक है। अब TD में बहुत सारा TD जाएगा, कितना, 2-3 दे देते हैं, क्या क्या हॉबीज़ हो सकता है उसका। अब ऐसा देने के लिए यहाँ पे क्या होता है, इनपुट चेक बॉक्स होता है, क्या होता है, इनपुट चेक बॉक्स। अब ऐसा कितना चेक बॉक्स चाहिए, तो जितना भी ऑप्शन देना चाह रहे हैं आप यूज़र को, मान लो कि 3 ऑप्शन देना चाह रहा हूँ मैं, तो 3 ले सकते हैं, है ना। और सबका नाम क्या डाल देंगे यहाँ पे, नाम क्या डालेंगे, ID क्या डालेंगे, ID इसका डाल देते हैं HO। अब उसके बाद क्या है, ये तो मैंने HO डाल दिया, और यहाँ क्या दिखाना है, हॉबीज़। अब हॉबी में क्या दिखाना है मुझे, वो चीज़ें आप यहाँ पे डाल दो। अब पहला पॉइंट क्या हो सकता है हॉबी में, गेम ना, पहला गेमिंग दे रहे हैं। दूसरा क्या हो गया, हाँ दूसरा कोडिंग, अरे कुछ काम का भी बात कर लो यार। दूसरा क्या है, कोडिंग। तीसरा क्या है, नेटवर्किंग, या तीसरा क्या है, स्लीपिंग, नेटवर्किंग, या ट्रेडिंग, कुछ ऐसा दो जिससे कि कुछ काम की बात हो। अब इसमें आप अलग अलग ऑप्शन दिए हो, अलग अलग ऑप्शन एक बार में सेलेक्ट होगा, लेकिन रेडियो बटन एक ऐसा इनपुट कंट्रोल है जिसमें एक बार में कितना ऑप्शन सेलेक्ट होगा, एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होगा। तो इसमें ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें क्या कर लिया है, बना लिया है कि, और हाँ एक कलर यूज़ कर सकते हो, एक फॉर्म यूज़, अभी 2 और है, एक कलर यूज़ कर सकते हो और एक फॉर्म यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए किसी को चॉइस देना है, अपना फेवरेट कलर चूज करो, नहीं क्या लिखेंगे यहाँ पे, TH, और TH में क्या डाल देते हैं, लेबल, और डाल देते हैं कलर और फेव कलर, फेव कलर, और इसके बाहर क्या डाल देते हैं, TD डाल देते हैं। और TD में क्या डाल देंगे, फिर TD में क्या डालेंगे, TD में लिखेंगे इनपुट, और इनपुट क्या लिखेंगे यहाँ पे, कलर, और इसका ID क्या डाल देते हैं, ID डाल देते हैं कलर, ठीक है। अब आकर के देखता हूँ मैं कैसा आ रही है, फेव कलर, यहाँ से जाकर के आप कोई कलर अपना फेवरेट, मरून था ना जी, कलर बदल देंगे, फेव कलर। अब इसके बाद मान लीजिए कि कोई फाइल अपलोड करने के लिए ऑप्शन देना है कि आप अपना रिज्यूमे, अपना बायोडाटा, या कुछ भी आप कोई भी फाइल PDF अपना अपलोड कीजिए, तो लगभग हर तरह का इनपुट कंट्रोल हम लोग यूज़ करना सीख रहे हैं अभी। एक आखिरी भी सीख लेते हैं फाइल अपलोड के लिए। तो फाइल अपलोड के लिए आपको एक अलग इनपुट कंट्रोल यूज़ करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए TH के अंदर लेबल के अंदर क्या रखते हैं, डॉक रख दें, चलिए फाइल्स, फाइल,
टी, और टी में क्या डालेंगे यहाँ पे इनपुट, और इनपुट में क्या डालेंगे इसका वो इनपुट, और इनपुट टाइप क्या लेंगे फाइल। आईडी क्या डाल देते हैं डॉक। डॉक क्यों डालेंगे समझ ही रहे हैं। अब ज़रा आकर के देखिए कि लगभग एक इंटरेस्टिंग सा हमारा काम हो गया। अब देखिए अपलोड फाइल, यहाँ चूज़ फाइल पे जैसे ही जाएंगे कोई फाइल अपलोड करने के लिए ऑप्शन देगा। इसमें से किसी भी फाइल को हम क्या कर सकते, मान लीजिए कोई इमेज ही है, जैसे ही उसको सेलेक्ट किया यहाँ पे ये भी आ गया। अब एक चीज़ सिर्फ बाकी है इसमें जो अभी हमने नहीं लगाया है, दैट इज़ व्हाट बटन। किस पे वो सब तब जब सबमिट करेंगे तब ना, या जब वैलिडेशन इस पे लगाएंगे तब ना। तो अभी वैलिडेशन लगा रहे, वैलिडेशन HTML से होता है, वैलिडेशन होता है जावास्क्रिप्ट से। अभी तो सिर्फ क्या कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि फॉर्म का क्या लेआउट होगा, उसमें कौन कौन से फील्ड होंगे। अभी तो कोई कुछ हो नहीं लिखेगा फिर भी चलेगा, या कुछ भी लिख सकता है, नाम में नंबरों लिख सकता है। अब ये क्या किसमें क्या लिखे, इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेशन लगाएंगे। क्या लगाते हैं, वैलिडेशन लगाते हैं। अब इतना तुम लोग बना के दिखाओ अच्छा सा, उसके बाद हम वैलिडेशन लगाना बताएंगे जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो इसके बाद एक चीज़ और सीखेंगे कि इस पर जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करें तो इस फॉर्म का डेटा कहाँ चला जाए, हमारे डेटाबेस में या फिर ईमेल आईडी में। ठीक, और यहाँ नेक्स्ट क्या करना है, बटन बनाना है। तो TH देने का कोई सेंस ज़्यादा है नहीं कि दे दें, दोनों TH में ही दे दें। चलो TH में दे दें। क्या दो बटन बनाना है ना, तो इनपुट एक होगा सबमिट, एक बना दिए हैं सबमिट, और एक क्या बना देंगे इनपुट, एक बना देंगे रिसेट। तो वैल्यू पे लिख देते हैं क्या, सबमिट ही लिख देते हैं, और एक पे क्या लिख देते हैं, रिसेट ही लिख देते हैं। अब देखते हैं उत्तरी इसी के अंदर आ गया। अच्छा, इस करेंगे क्या, थोड़ा सा यहाँ कहानी करना होगा। क्या करना होगा, कॉल कितना 2। अब चलिए सही है, लेकिन बहुत छोटू सा नहीं है। अब इसको स्टाइल करने की ज़रूरत है। मतलब HTML का सारा काम हमने कर लिया फॉर्म के रिगार्डिंग। अब मुझे इसका CSS लिखना है, यही ना। तो एक काम कीजिए, अभी आप लोग अगर अभी थके नहीं हैं, क्योंकि आप लोग अभी किए क्या हैं कि थके, जाइए उस वाले में बैठ के इसको बनाइए। हम 45 मिनट बाद मिलेंगे आपसे, ठीक। जरा इन लोग को अकाउंटिंग सिखा लें उसके बाद, और तब आज आप लोग को बस ये बता देंगे हम कि जैसे ही ये फॉर्म सबमिट करें तो इसका पूरा डेटा कहाँ चला जाए ना। वो तो थोड़ा लंबा कहानी हो जाए, आपके ईमेल आईडी पे चला जाए। कहीं भी भेज सकते हो, डेटाबेस में भेज सकते हो, ईमेल आईडी पे भेज सकते हो। तो इतना बनाओ अच्छे से, और जितना बेहतर तरीके से बना सकते हो उतना अच्छे से बनाओ। अभी जो हम बनाए हैं इसी को और थोड़ा डेकोरेट करो। आता ही है CSS लिखना, और नहीं तो जितना अभी हम बनाए उसी को बस इमिटेट करो, उतना करके दिखाओ हमें। अब ये चीज़ें स्क्रॉल करने पे ऊपर भाग जा रही है, मैं चाह रहा हूँ कि नहीं भागे, ये नहीं भागे। तो इस डिव का जो भी नाम है, इस डिव का क्या नाम है बच्चा, इस डिव का क्या नाम है, मीनू ना। इस डिव का नाम है मीनू। मीनू का पोजीशन क्या कर दो, मीनू का पोजीशन कर दो फिक्स। पोजीशन क्या कर दो, फिक्स। अब जब पोजीशन फिक्स कर देंगे कुछ भी ऊपर चला जाए, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा लेने के देने पड़ गए ना इसमें इसको ऊपर लेके आएंगे, फिक्स तो करेंगे लेकिन इसको कहाँ लेके आएंगे, ऊपर लेके आएंगे, ताकि स्क्रॉल करने पे ये गायब ना हो। तो ये सारी चीज़ें करके दिखा सकते हो। ऑलरेडी बताया ना पोजीशन सेट करना, टॉप से बॉटम से, वो करके दिखाओ हमको।
चलिए आखिरी वाले क्लासरूम में चलिए, आप लोग लीजिए इसका